सीजी लिप चैनल को दोस्तों खूब ढेर सारा प्यार दीजिए, खूब सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक सीजी लिव। दोस्तों आज हमारे साथ है पवनदीप का पिताजी सुरेश राजन, जिनसे आज हम बात करेंगे पवनदीप के बारे में बहुत कुछ। जैसे आप सभी लोग जानते हो कि इंडियन आइडल 12 का विनर है। आज हमारे साथ है उनके पिताजी, जिनसे हम जानेंगे पवनदीप के बारे में। पवनदीप कहाँ के रहने वाला है और उनका सिंगिंग करियर का शुरुआत कैसे और किस तरीक़ा से हुआ और कहाँ के रहने वाला है। तो दोस्तों इसे इंटरव्यू वीडियो कहे या फिर बायोग्राफी वीडियो कहे, दोनों एंगल से ठीक रहेगा। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद। तो सर हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले, इसके बारे में बताइए ना। मूलतः उत्तराखंड, पूरा तो उत्तराखंड ही हुआ। हमारा पैतृक घर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है। वैसे चंपावत 25 साल पहले बैठा, मैं तो पवन यहीं पैदा हुआ है। हम उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट के चौकी गांव के रहने वाले हैं। चौकी गांव मतलब? हाँ, इस गांव का नाम चौकी है। हाँ सर, आप क्या करते हैं पेशे से? कहे जाते मैं टीचर हूँ पेशे से। गवर्नमेंट टीचर? गवर्नमेंट टीचर नहीं, प्राइवेट स्कूल में 10+2 को पढ़ाता हूँ मैं। आने जाते हो अभी भी कि छोड़ दिया? नहीं जाता हूँ पढ़ाने अपने स्कूल में। कितना टाइमिंग रहता है आपका स्कूल का, जैसे कह जाता है? आजकल तो लॉकडाउन है। खैर टाइमिंग वैसे जो स्कूल शेड्यूल होता है 10 बजे से लेके 3 बजे तक, तो वो स्कूल टाइमिंग तो होता ही है। और जैसे विंटर में हमारा 7 बजे से लेके 1 बजे तक चलता है, तो उस हिसाब से होता है। सर आपसे हम जानना चाहते हैं पवनदीप के बारे में, बहुत कुछ जानना चाहते हैं। आप बहुत कुछ हम डीप से जानना चाहते हैं। सर उनका कहा जाए बचपना कैसा था पवनदीप सर के, इसके बारे में बताइए ना। तो जब मेरा पवनदीप 27 अप्रैल 1996 को पैदा हुआ। हाँ, 27 जुलाई जो लिखते हैं वो गलत लिखते हैं लोग। उसका 27 अप्रैल को बर्थडे है। पैदा हुआ मैं दिल्ली में था उस समय, स्टडी कर रहा था मैं घर में। और उसके 6 उंगली राइट हैंड में 6 फिंगर हैं। चमत्कारी था बचपन से ही वो। जैसे मात्र 1.5 साल का था पवनदीप, तो अब ये देखा होगा आपने, हमारे घर में साजवाज तो रहते थे, तो हम लोग गीत संगीत। मैं भी अब उत्तराखंड का फोक सिंगर हूँ। अरे वाह। तो आकाशवाणी से भी गाता हूँ मैं, बहुत सारी के एल्बम है मेरी भी। तो उसको जब ऐसे कोहनी से नहीं चलता है बच्चा, जब चलने से पहले ऐसे चलता है शुरू कदम, तो रोता था। उसके सामने कटोरे रखने पड़ते थे। उसके ताऊजी तबला बजाते थे, सतीश राजन जी, तो उसको कटोरे दो, कटोरे में वो ऐसे करके तब शांत होता था। खिलौनों के लिए कभी नहीं रोया। मतलब बचपन से ही कुछ अलग प्रकृति का बच्चा लगता था वो। ये ऐसे कर। सर यदि हम पवनदीप सर के शिक्षक बारे में बात करें तो कहाँ तक पढ़ाई कर रहे हैं, कि अभी कितना पढ़ाई किया है ऐसे टाइप? बहुत अच्छी बात। जब पवनदीप का पहला कदम, तो मैं पहले DAV स्कूल लोहाघाट में था टीचर। वहाँ खाली गोद में ले जाता था 1-1.5 साल के बच्चे को। दूसरा मैं इंटर कॉलेज, यहाँ यूनिवर्सल इंटर कॉलेज चंपावत में आया पढ़ाने। तो यहाँ पर LKG से लेके 5th तक उसने पढ़ा। उसके बाद उसका 5th के बाद एक जवाहर नवोदय विद्यालय है। जवाहर नवोदय विद्यालय का छात्र पवनदीप 6 में। वहाँ बहुत इंटेलिजेंट था, पढ़ाई में भी नंबर 1 था वो। जवाहर नवोदय में बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन ही होके ही लेते हैं ना, जैसे उसके बाद ही लेते हैं। बहुत जो अच्छा ही बच्चा होगा वो ही लेता है। तो जवाहर नवोदय का है वो 10+2। फिर उसके बाद कुमाऊं यूनिवर्सिटी से उसने BA किया। और जो संगीत की शिक्षा कह रहे हो तो प्रभाकर है, क्लासिकल गायन से भी, तबला वादन से भी, ललित कला महाविद्यालय नैनीताल से। सर यदि हम उनके सिंगिंग करियर के बारे में बात करें तो कब से गा रहा है, आप ज़्यादा जानोगे इसके बारे में? तो सर मैं गाता तो मैं था, और एक ख्वाब होता है ना माँ बाप का किसी का भी। मैं अपने उत्तराखंड के फोक तक ही सीमित रह गया। मेरा भी ख्वाब था कि मैं हिंदी गायक बनूं, इंडिया लेवल भी जाऊं। तो घर की स्थिति प्लस जान पहचान होना, कहीं जाओ तो वहाँ के लिए कौन सा रास्ता होता है कोई बताने वाला भी नहीं होता है, तो मुश्किल होती है वहाँ पहुँचना भी ना, आसान नहीं है। तो मेरा ख्वाब मेरे दिल में ही रह गया था। तो मैं सोचता था मेरा बेटा अच्छा हिंदी गायक बने। तो उसको मैंने साज तो 2.5 वर्ष की उम्र में वो लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पवनदीप भारत का सबसे, दुनिया का कहिए सबसे छोटा तबला वादक है वो। हाँ जी 2.5 वर्ष की उम्र में ही नैनीताल में उसने तबला वादन किया था। तो उस समय हेमा मालिनी जी भी आई थी नैनीताल में। 2.5 साल का उसका रिकॉर्ड है, सबसे छोटा यंगेस्ट तबला प्लेयर करके। तबला ढोलक वगैरह तो बचपन से मेरे साथ संगत देता था। फिर बड़े बड़े मंचों में भी संगत दिया उसने। साथ ही जो गायकी की बात है, गाता था बचपन में पहाड़ी गीत भी।
अब जब बच्चे का होता है ना 12 से 18 के बीच में 19 के बीच में आवाज़ चेंज होता है। हाँ सही बात है, नवयुवक तो नवयुवक तो ना उसका पतला आवाज़ रहता है ना मोटा होता है, तो उसमें फटने की डर रहती है। मैंने बच्चे को 18 साल तक नहीं गाने दिया और सिखाया पूरा गायकी क्या होती है, कैसे होती है। कोशिश करता था बिल्कुल मंद्र सप्तक में करके कम में, यानी कि चढ़ा के गा दे गला फट जाए, ऐसा नहीं किया मैंने। जैसे 19वां लगा उसको तो द वॉइस इंडिया का चल रहा था, उसमें ऑडिशन दिया, विनर बन के ही लौटा। वो आप लोगों ने भी देखा होगा, वॉइस इंडिया विनर भी है। इसके बारे में हम बात करेंगे। सर हम मतलब आपके फैमिली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कितने आप फैमिली में हो आप क्या जाए? जी फैमिली तो बहुत बड़ी है हमारी, लेकिन हम 5 जने हैं। 3 तो मेरे बच्चे हैं, सबसे बड़ा पवनदीप है, उससे छोटी चांदनी, फिर ज्योतिदीप, अभी बुलाऊंगा दोनों बेटियों को भी, उनकी मम्मी को भी बुलाता हूँ। तो 5 जनों का परिवार है, पवन सबसे बड़ा बेटा है हमारा। सर अगर हम मतलब कहा जाए तो पवनदीप का फर्स्ट पहाड़ी गाना के बारे में बात करें तो कौन सा गाना था जो गाया था, कितने साल के एज में गाया था? पवनदीप छोटा तोतला होके गाता था। हमारे यहाँ के भीष्म पितामह कहे जाते हैं नैननाथ रावल जी, उनका गीत था एक, बन पिपल पाता पिपल की छाया छ, छोटी मोटी गोपुली गोपुली में माया था। तो उसको वो ऐसे तोतला के गाता, दंत तल ता ऐसे करता था। उसका फर्स्ट लफ्ज़ गायकी मतलब हमारे फोक से ही शुरू हुई। सर अब हम जान लेते हैं इंडिया लेवल में मतलब पवनदीप कैसे मतलब केयर किया कि इंडिया लेवल में जान सके, कि आप ज़्यादा जानोगे इसके बारे में, इंडिया आइडल में कैसे गए, इसका जर्नी क्या था, इसके बारे में बताइए ना अच्छी तरीके से। देखो लॉकडाउन भी चला था, अब बच्चे को अनुभव भी हो चुका था। अब सिंगिंग किस लेवल की होनी चाहिए वहाँ पर, क्यों करोड़ों लोगों में से एक होता है, वो सभी लोग जानते हैं। सारे सीखे हुए बच्चे आते हैं वहाँ, एक से बढ़ के एक होते हैं, किसी को कम आंकना मतलब ये हम शब्द ही नहीं है, इतने इंटेलिजेंट बच्चे और इतने गुणी गायकवान बच्चे आते हैं। लेकिन पवन का सफ़र था, बोला पापा कोशिश तो करते हैं, लॉकडाउन भी चल रहा है, मैं भर लेता हूँ। ऑनलाइन उसने ऑडिशन दिया था, सिलेक्शन हुआ। बाकी जर्नी तो आपने इंडियन आइडल में लाइव देखी है। काफ़ी लंबे वक्त चला है कहे जाए। लेकिन मुझे एक आश्चर्य होता है सर ना, मेरा बच्चा 1996 में पैदा हुआ, 70 के दशक के गाने जो कि बाप होके मैं भी नहीं गा पाता हूँ, जबकि मैं खुद सिंगर हूँ। 80 के 90 के 80 के 70 के दशक के गाने गवाए गए वहाँ पर, रफ़ी साहब, लता, आपने सुने होंगे। तो बड़ा अचंभित होता था कि मेरे बेटे में इतनी क्वालिटी कैसे आई भाई, कि ये जो गाना जिसकी फीलिंग, क्योंकि हम एजेड हैं तो हम पे फीलिंग, आजकल के लड़कों पे वो फीलिंग नहीं होती है, लेकिन उसने उसी फीलिंग के साथ पूरा निभाने की कोशिश की वहाँ पर। इंडियन आइडल में भी 70 के दशक के गाने भी बहुत प्यारे गाए। अचंभित था उसमें कि याद भी करना हुआ, उसकी फीलिंग भी लेनी हुई, और जो रफ़ी साहब ने गा रखा था उस गाने के साथ इंसाफी भी तो करनी है, खाली गाना एक अलग चीज़ है। सर इंडियन आइडल में जब चुनाया गया पवनदीप रजत, तो कैसे आपके घर में मतलब क्लाइमेट था, लोग देखते थे क्या कहते, कैसे किस तरीके से क्लाइमेट था, इस बारे में बताइए। सर जी क्लाइमेट ये होता है ना, जब इंसान पहले जाता है, शायद आप भी स्कूल पढ़े होंगे, 10th में आपके साथ बहुत सारे बच्चे होंगे, जब आपने डिस्ट्रिक्ट टॉप मारा होगा 10th में, रिजल्ट भी आता है, तो उसके बाद लोग पूछते हैं। सही बात है सर। पहले पवनदीप को कोई नहीं, इधर ही से इन्हीं गलियों में घूमता था बच्चा, 10 महीने पहले कोई, हाँ पवनदीप होगा, ऐसे ही था। वॉइस इंडिया जीतने के बाद भी इंडियन आइडल में जैसे गया, जैसे वहाँ बढ़ते गया, तो फिर लोगों को, घर के लोग भी उसको देखने के लिए हज़ारों की भीड़, इतनी इकट्ठे पुलिस लगानी पड़ती है नीचे, इतना भीड़ हो जाता है। इतना भीड़ हो रहा है अब अभी भी अभी हाँ थोड़ी देर पहले निपटे हैं, अभी तो अब कम हो गया है, 10-12 दिन हो गया है ना, फिर भी दूर दूर के लोग पहुंच ही रहे हैं। ये है सर इंडियन आइडल मतलब इस वक्त तक जो सीजन था बहुत काफ़ी समय तक विनर चुने गए हैं, मतलब हाँ। कहे जाए तो बीच में जब आप लोग कांटेक्ट होता था पवनदीप से या नहीं होता था, बीच में कहा जाए तो फ़ोन में बात होता था? फ़ोन में बात होता था। बीच में जब ये कोविड से वो पॉजिटिव आया था, उस पर भी काफ़ी दुख लगा, एक बच्चा हुआ और हम यहाँ भी गाड़ियाँ बंद, हमारे पहाड़ से देखो देहरादून एयरपोर्ट जाने तक भी 14-15 घंटे लगते हैं और गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं, कैसे जाएं और बच्चा कैसा होगा करके बहुत परेशान थे उस बीच में। लेकिन फ़ोन में बात होती रहती थी, बोलता था। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मेरा पवनदीप तो, सही बात है, बहुत स्ट्रॉन्ग है वो। पापा लोग घबराएंगे करके, पापा मैं बिल्कुल सही हूँ कहा, और उसको स्ट्रॉन्ग इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने कहा था मेरा शेर है बेटा, टीवी में देखा होगा आपने, कि वास्तव में शेर था वो। जबकि सांस का प्रॉब्लम होता है उसमें कोविड में, उसके बाद भी उसने अपने रूम से ही
क्वारंटाइन के दरमियान ही गिटार में उसने अपना परफॉर्मेंस दिया, तो इसका मतलब शेर है। हाँ, बहुत एडवांटेज मतलब जी, जाए तो जी, साथ जी, में। जी। आप सोचे थे कि इंडियन आइडल 12 का ये विनर बनेगा इसे करके कभी फ्यूचर में सर? सर जी, विनर का ये नहीं था मुझे, लेकिन अच्छा क्वालिटी पे तो मतलब मेरे बच्चे के 100% विश्वास हुआ मुझे, 110%। करेगा इसे करके कुछ करके आएगा बिल्कुल उसके, क्योंकि हमारे गांव वालों ने उसको भेजा था ना पवनदीप, वापस मत आना, जो क्वालिटी है वहाँ दिखाना, तो जीत के ही आना बोला था। जाते वक्त भी सारे बैनर लगे थे, पवनदीप वापस मत आना, मतलब स्वागत के साथ विदा किया गया। हाँ, स्वागत के साथ कि तू वापस मत आना, तू वहीं के लायक है करके बोला यहाँ वालों ने। तो कॉन्फिडेंस तो 110% था, क्योंकि मैं भी खुद सिंगर हूँ। 44 साल का अनुभव मुझे भी है, मेरी 52 एज है, 8 साल की उम्र से मैं भी गा रहा हूँ। तो मेरी बेटी की गायकी पे जो होता है ना सर कि क्या बारीकियाँ चाहिए होती हैं गायकी में, किस फीलिंग से गाना होता है, वो पूरा मैंने सिखा रखा था उसको, तो वो निभाया उसने। तो विश्वास तो था, लेकिन विनर के लिए हम नहीं अड़े सर। मेरे बेटे ने वो दिया है कि जिस सुरेश राजन को गांव मोहल्ले के भी 10 लोग नहीं पूछते थे ना सर। सही बात है सर। आज इंडिया छोड़िए, आप उत्तराखंड छोड़िए, चंपावत छोड़िए, विदेशों से मुझे लाखों मैसेज आते हैं, लाखों में, कि इतना प्यार मेरी झोली में मेरे बेटे ने डाल दिया। तो विनर के आगे तो वो प्यार कितना बड़ा होता है। ट्रॉफी भी जीता, वो तो सोने पे सुहागा हो गया हमारे उत्तराखंड के लिए। सही बात है सर, बहुत बढ़िया मिला। सर आप जिस समय फाइनल विनर चुनाया गया था उस समय आप उस समय गए थे, आपको शायद बुलाया गया था? हाँ हाँ, वहीं थे हम। कैसे बुलाया गया था? आप वहाँ गए थे तो आपको कॉल आया था कि जी, उन लोगों ने बुलाया, सोनी टीवी ने, फैमिली के 10 मेंबर बुलाए थे। हम लोग गए थे। कौन कौन गए थे सर? मेरी वाइफ, मेरी बेटियां, मेरे भतीजे, पवन के दोस्त, और मैं भी गया था। मतलब 2-3 दिन पहले आप लोग बुला दिया गए थे जिस दिन? हाँ हाँ, हम 1 हफ्ते पहले चले गए थे। ऐसे क्या? जी जी। तो वहाँ क्या गया सर? जैसे वहाँ गया था 1 हफ्ते पहले, मतलब कहाँ घूमे उमे या फिर किसी से मिले, ऐसे टाइप पे कुछ? घूमे कहाँ, वहाँ रात दिन शूटिंग ही चल रही थी। 12 घंटे का फिनाले था ना। 12 घंटे का फिनाले था, तो वहाँ बैठना ही पड़ता है, फिर खाने वाने का सब अंदर ही होता है, अच्छी व्यवस्था होती है वहाँ। ऐसे क्या? जी। फ्यूचर में कभी नहीं सोचे थे कि वहाँ हम लोग पहुँचेंगे ऐसे करके, फिर वहाँ पहुँच गए आप लोग, ऐसे टाइप में, है ना? सर सच्चाई बताऊँ तो ना, जब इतने बड़े सेलिब्रिटी लोगों को जिनको हमने पर्दे में देखा था, टीवी में देखा था, टीवी में या फिल्म हॉल में देखा था हमने, उन लोगों से मेरे बेटे की वजह से हाथ मिला रहा हूँ मैं, वो बधाई मुझे दे रहे हैं, तो कितना प्राउड फील हो रहा है। सही बात है सर, सपना जैसा लगता है। बहुत बढ़िया सर। जब मतलब नाम आया उनका कि इंडियन आइडल 12 के विनर रह चुके हैं, आप वहाँ पर प्रेजेंट थे, कितना ज़्यादा एक्साइटेड फील हो रहा था वहाँ पर? कैसा आपको उस समय फील हो रहा था? सर जी, मैं तो उछल उछल के नाचा, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि करके बोला, लेकिन उसकी मम्मी के खुशी के आंसू, मम्मी का दिल होता है, हाँ, वो थोड़ा सा भावुक हो गई। बाकी मंच में दौड़ा, मैं ट्रॉफी पकड़ के मैंने खूब हिलाई है, बेटे ने तो खाली मुस्कुराया। पवन तो ज्यादा वो नहीं करता है, खाली मुस्कुराया था, मतलब एकदम ट्रॉफी पकड़ के मैं खूब नाचा हूँ मंच पे। और अपना उत्तराखंडी गीत, बेड़पा को बारमासा नरण का फल पाको चहता मेरी छैला, सारे उत्तराखंडी भाई लोग बम्बई में जो रहते हैं वो भी आए थे, हम लोग खूब नाचे फिर उसके बाद इस गीत पे। बहुत अच्छा वहाँ क्लाइमेट था कहा जाए तो वहाँ जी। तो सर जब वहाँ आए तो पवनदीप साथ में आए थे कि नहीं आए थे आप लोग? ना, हमारे साथ नहीं आया था वो बाद में आए मतलब? जी, हम लोग पहले आ गए थे घर में। वो राखी के दिन ही बहनों से राखी बंधा, वो भी मैंने जीत की वहाँ उन लोगों से, क्योंकि 20 गाने ऑक्टोपस के साइन कर चुका था वो। हेमेश जी से भी कॉन्टेक्ट है, करण जौहर जी से कॉन्टेक्ट है, सलमान खान जी से है, महेश माजगर जी से है, और बप्पी लहरी जी से है, और बहुत सारे कॉन्टेक्ट सेंड कर चुका है ना वो। तो बच्चे को काम देखना है अभी, तो मैंने बोला नहीं, राखी के दिन तो आ बेटा कैसे भी। सही बात है सर। आया मैंने यहाँ भी ज़्यादा, जब वॉइस इंडिया जीत के आया था तो खूब रैली निकली थी, लोगों को पता भी नहीं कराया कि खाली भीड़ भड़का होता है, मात्र वो 2 घंटे के लिए आया था, फिर देहरादून चले गया। इस बार मैं धन्यवाद दूंगा हमारे राज्य के चीफ मिनिस्टर साहब पुष्कर सिंह धामी जी को। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उसे कला, संस्कृति और टूरिस्ट का ब्रांड एम्बेसडर भी घोषित किया है। और जिला ये हमारे राज्य निर्वाचन अधिकारी जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने निर्वाचन आयोग का भी आइकन घोषित किया है।
धन्यवाद। सर आपसे हम जानना चाहते हैं, पवनदीप तो अभी स्टार बन चुका है, तो उनका शेड्यूल अभी कहाँ कितना ज़्यादा व्यस्त हो गए, इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा जानते होंगे। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ। लगभग उसके साल भर के कार्यक्रम ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, बाहर में है, विदेश में, फॉरेन वर्ल्ड टूर के। हाँ। अब जो बीच के टाइम गैप निकलेगा तो उसके जो मैनेजर हैं वहाँ सोनी टीवी के, कुछ नाम है, सोनी लीगल करके नाम है, वही बताते हैं कि ये डेट खाली है, इस डेट में हो सकता है करके। अन्य जगह पूरे साल भर के उनके जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, 2 साल के हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन, तो साल भर का शेड्यूल तो उनका फिलअप हो चुका है। 2 सालों की लिस्ट यूके की है, अमेरिका की है, ऑस्ट्रेलिया वाली तो लिस्ट मेरे पास आ चुकी है, इस डेट को है करके। जी जी। तो सर वहाँ अपना फॉरेन जैसे जाते हैं तो वहाँ इंडिया के लोग ऑर्गेनाइज करवाते हैं कि वहाँ के लोग करवाते हैं? नहीं, इंडिया के लोग हैं ना हमारे, तो पूरी दुनिया में भारत के लोग बसे हुए हैं। मैं भी जानता हूँ। जी 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 जी। दूसरा नंबर आता है पॉपुलेशन तो अपना पूरा हमारा इंडिया के लोग ही कराते हैं वहाँ, जो भी कराते हैं। जी ऐसे क्या, बहुत बढ़िया सर। सर आपसे हम जानना चाहते हैं, जब एक बेटा घर में था बहुत खुशी लगता है, अब तो इंडिया में चला गया है तो आपसे जुदा भी हो गया है, तो इसको किस नज़रिए से देखते हो? पहले आप कैसे लगता था वो बाहर चला गया, अब आपके साथ नहीं है, समय बिताने का समय नहीं मिल रहा है, एक दूसरे से बात करने का समय नहीं मिल रहा है। अब बच्चा तो प्यारा किसी को भी होता है सर। सही बात है सर। हमें भी दुख तो लग रहा है, लेकिन जो धन्यवाद दूंगा मैं सोनी टीवी, इंडियन आइडल को, ऑक्टोपस को भी, या जिन्होंने साइन किया सभी को, उन्होंने उसके साथ बाउंसर लगा रखे हैं, मतलब पूरी फैसिलिटी दे रखी है कि मेरे बेटे को कांटा तक भी नहीं सूखता है, तो मुझे चिंता तो नहीं होता, फिर भी बाप हूँ तो चिंता लगी रहती है। ये सही बात है, ये है। तो बहुत बढ़िया सर, आपने पवनदीप सर के बारे में बताया और उनके गीत सफ़र के बारे में बताया, हमारे चैनल में प्रेजेंट हुई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। थैंक यू सर, आपका भी धन्यवाद बहुत। सीजी लिप चैनल को दोस्तों खूब ढेर सारा प्यार दीजिए, खूब सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और देखिए इसमें पवनदीप का इंटरव्यू भी कराएंगे, हमारे छत्तीसगढ़ से सर आए हुए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, उतनी दूर से चंपावत आप आए हमारे क्षेत्र में। सही बात सर, आपसे मिलने आए। अब मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ, आपको हमारा चंपावत कैसा लगा? सर यहाँ के आदमी के बारे में क्या बताऊँ सर, बहुत ही अच्छा यहाँ का आदमी, मतलब मैं क्या बताऊँ, सोच भी नहीं सकता था इतना अपनों जैसे प्यार देगा, मैं सोच भी नहीं सकता था। यहाँ पहाड़ी के लोग बहुत ही अच्छा केयर करते हैं, वहाँ भी होटल में रुके थे, बहुत अच्छा केयर किए एक दूसरे के, बहुत साथ से, और आपने एक साथ था और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील हो गया। आपने अच्छा खासा मतलब कहा जाए तो मेहमान नवाजी से भी ज़्यादा आपने मुझे दे दिया, इसके बारे में आपको और क्या? आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। पवन का भी इंटरव्यू भले लाइव वैसे कराएंगे आप, ठीक है सर, पवनदीप का भी इंटरव्यू कराएंगे आपके चैनल से।